कोरोना काल में लिखी गई मेरी एक रचना जिसका शीर्षक है शुभ चिंतक। सुनिए। वो सबको सगा और हमदर्द बताती थी। अपने काम से फ्री होकर कुछ खास दुखी लोग को फ़ोन मिलाती थी। जब तक अगला अपने रिश्ते लम्हे बतलाता, दुख और परेशानी दिखलाता, वो उसकी हर बातें गौर से सुनती, सौ सौ सलाहें झोंक के देती, हर पीड़ा के खात्मे पर संवेदनाओं के वृक्ष उगाती। कहती फिरती वो दुखियारी की शुभचिंतक है, अला फला से दूर रखती, कहती वो तेरा निंदक है। फिर अचानक नहीं, सहने सहने दुख की बदरी को बल भर हटाकर अगला खुश रहने लगा। कुछ लिखने पढ़ने भी लगा। मलेशिया सिंगापुर ना सही, पर्वत पहाड़ जंगल झाड़ी में भी किलकने लगा। सरपट भाग कर नहीं, हौले हौले ही वो अपनी मंजिल तक पहुंचने लगा। जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाता है, हर घटित को मीन मेख निकाले बगैर अपनी नियति मान लेता है। अब शुभचिंतक बेरोजगार हो गई है, अच्छी खासी वकील की नौकरी हाथ से निकल गई है, इसलिए खुश रहने वाली अब आंखों को खटकने लगी। उसकी खिलखिल पर अब वो बदलने लगी है। शुभचिंतक उसकी हर खुशी पर अतीत की तल्ख आंच को बिखेर देती, जुड़ते रिश्तों की पुनः पुनः बखियां उधेड़ देती। घुट घुट के नहीं, स्वच्छंदता के साथ वो जिंदगी को आगे बढ़ाना चाह रही थी। शुभचिंतक पल पल उसकी सकारात्मक पर चार बुराई जोड़ उसे चिथेड़ देती। शुभचिंतक की एक आदत बहुत हसीन है, वो कभी बेरोजगार नहीं बैठती। खुद को समझदार बुआ बनाने की कोई कसर भी नहीं छोड़ती। रिश्ते नाते दोस्ती में दरार और जहर बोने के एक से एक नायाब नुस्खे उसकी झोली में तैयार रहते हैं। आजकल नया रोजगार ढूंढ ली है, इसलिए हर खुशरंग सहेली की संदूक में बंद दुख परेशानी अतीत की हैरानी को अब वो महफिलों में चटकारे लेकर कहने लगी है। चाय पकौड़े संग कुछ न कुछ खास चुगली परोसो बहकने लगी है। कितनी अजब बात है ना कि जिसके हिस्से दुख ज़्यादा उसका सुखी रहना, प्रसन्नचित रहना देखकर सुनकर शुभचिंतक जैसे लोगों का चैन से रहना आसान नहीं होता, अजीब बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद।